अंडे खाने शुरू कर दें तो इससे आपकी बॉडी के ऊपर क्या असर पड़ेगा। और यहाँ मैं सिर्फ अंडे खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली 3 से 4 अंडे रोज़ाना खाने की। क्या इससे आपकी सेहत में सुधार होगा या आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा? क्या इससे नसों में ब्लॉकेज और हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ सकता है? और सबसे बड़ा कन्फ्यूजन कि क्या आपको अंडे का पीला पार्ट यानी इसकी जो जर्दी होती है, एग यॉक होता है, वो खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। आइए आज साइंस के साथ सिंपल लैंग्वेज में इस अंडे का पूरा फंडा समझने की कोशिश करते हैं। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कौन ऐसे लोग हैं जिनको अंडा नहीं खाना चाहिए। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि अंडे आपके लिए क्या क्या करते हैं और इनकी असल सच्चाई क्या है। दोस्तों, अंडे खाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं ये जानने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट मिथ्स, अफवाहों और सोशल मीडिया र्यूमर्स के बारे में आपसे डिटेल से बात करना चाहता हूँ। तो अंडे को लेकर बेसिकली 2 मेजर मिथ्स हैं जो कि लोगों को इसे खाने से रोक देते हैं। एक है कोलेस्ट्रॉल को लेकर और दूसरा लेटेस्ट मिथ जो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रहा है वो है कैंसर को लेकर। लोग कहते हैं कि इसे खाने से कैंसर हो सकता है। तो चलिए पहले इन्हीं दोनों पहलुओं के बारे में लॉजिक और साइंस की मदद से जानने की कोशिश करते हैं और उसके बाद फिर वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। आई एम श्योर आपने सोशल मीडिया पर कई वीडियोस और रील्स देखी होंगी जहां अंडे को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है। पिछले कुछ टाइम से व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स पर ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिनमें यह क्लेम किया जा रहा है कि अंडे खाने से कैंसर होता है। और इसके पीछे बताई जाने वाली वजह है अंडे के अंदर पाया गया AOZ नाम का एक कंपाउंड। बताया जा रहा है कि ये AOZ हमारे अंदर कैंसर पैदा करता है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? देखिए, AOZ को इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, जो कि WHO की एक एजेंसी है, इसने क्लास 3 कार्सिनोजेन में क्लासीफाई किया है, जिसका मतलब यह है कि देयर इज नॉट इनफ एविडेंस टू प्रूव दैट इट कैन कॉज कैंसर इन ह्यूमंस। इवन इस कंट्रोवर्सी के बाद FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी ये क्लियरली बोला है कि अंडे बिल्कुल सेफ हैं और कैंसर से जोड़ने वाली जितनी भी बातें हैं वो गलत हैं और मिसलीडिंग हैं और ये साइंटिफिकली अनसपोर्टेड है। सिर्फ साइंस की नज़र से भी अगर हम देखें तो ये बात साफ हो जाती है कि AOZ के डाइट के थ्रू ट्रेस लेवल एक्सपोजर से कैंसर या कोई और हेल्थ इशू का रिस्क ना के बराबर होता है। सोचिए, हम बचपन से अंडा खाते आए हैं, क्या कभी हमें अंडे खाने से कोई प्रॉब्लम हुई है? नहीं ना। और अगर आप AOZ के उन ट्रेसेस से घबरा रहे हैं जिनको लेकर ये सारा शोर शराबा आजकल मच रहा है, तो जान लीजिए कि ये इतनी कम कंसंट्रेशन थी कि इसको हानिकारक बनाने के लिए आपको रोज़ाना 200 से 250 अंडे कई महीनों तक खाने पड़ेंगे। और उसके बाद भी ज़रूरी नहीं है कि ये कैंसर पैदा कर ही दे। दोस्तों, अब तो नया ज़माना आ गया है जब हमें एगोज जैसे ब्रांडेड एग्स मिल भी रहे हैं जो कि लैब टेस्टेड हैं, लेकिन 95% लोग तो अब भी नॉर्मल पोल्ट्री फार्मिंग के एग्स ही खाते हैं। इनफैक्ट इसी इशू पर जब न्यूज़ चैनल्स ने इन्वेस्टिगेशन की तो ये बात भी सामने आई कि जो ऑनलाइन वीडियोस एग्स को कैंसर से जोड़ रही हैं वो सिर्फ डर फैलाने, पब्लिक को अननेसेसरी पैनिक में डालने और शायद व्यूज़ के लिए ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे वायरल होने का सबसे आसान तरीका यही है, कोई कंट्रोवर्सी पैदा कर दो। वैसे अगर फिर भी आपके मन में 1% भी शक है और आपको ये लगता है कि यार अगर सच में ऐसा कुछ हुआ तो मेरा क्या होगा, तो आप एगोज की वेबसाइट पर जाके इनके अंडों की रिपोर्ट्स को भी चेक कर सकते हैं। एगोज के एग्स को पैन इंडिया लेवल पर रैंडम सैंपल्स लेकर टेस्ट किया गया है, वो भी अपने खुद के लैब में नहीं बल्कि थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट NABL एक्रेडिटेड लैब्स में। और ये टेस्टिंग 1-2 बार नहीं हुई है बल्कि 25 से भी ज़्यादा बार अलग अलग लोकेशन से की गई है और किसी भी सैंपल में कोई हार्मफुल सब्सटेंस नहीं मिला है और बाकी सारे पैरामीटर्स भी FSSAI सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के अंदर ही थे। यानी सिंपल शब्दों में अगर समझें तो एगोज के एग्स सेफ हैं, टेस्टेड हैं और ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बिल्कुल फिट हैं। मुझे एगोज के बारे में पर्सनली जो चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है वो है इनकी ट्रांसपेरेंसी। सोचिए, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी के बाद भी जब कोई ब्रांड अपनी रिपोर्ट्स, अपनी टेस्टिंग प्रोसेस और अपना सारा का सारा डेटा पब्लिक के सामने रख देता है, इसका मतलब यह है कि उसे अपने प्रोडक्ट पर पूरा भरोसा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बस एगोज के ही अंडे खाइए, आप कोई सा भी अंडा खा सकते हैं। बस बात सिर्फ इतनी सी है कि एक ब्रांड जो कि अपने अंडों को लैब टेस्ट करवा कर बेचता है उस पर तो सब लोग उंगली उठा रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे अनरेगुलेटेड अनटेस्टेड पोल्ट्री फार्म्स जो इंडिया में 90% एग्स को प्रोड्यूस करते हैं, जिनको ट्रेस करना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही होता है कि ये कहाँ से आए हैं,
इनके बारे में कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है। तो सिंपल सी बात यह है कि अंडे अपने आप में कोई नुकसानदेह नहीं है। इन्हें किस तरह से प्रोड्यूस किया जा रहा है ये तय करता है कि आप जो अंडा खा रहे हैं वो सेफ है या नहीं है। आप खुद सोचिए, अगर वाकई अंडे खाने से कैंसर होता तो दुनिया भर के न्यूट्रिशन बोर्ड्स और मेडिकल बॉडीज़ कब का इसको बैन कर चुके होते। इसलिए बिना सोचे समझे फॉरवर्ड्स पर आप विश्वास मत कीजिए। सोर्स को देखिए, रिपोर्ट्स को समझिए और अपना लॉजिक लगाकर समझिए। तो मैं तो बस यही सलाह देना चाहूँगा कि अंडा खाना मत छोड़िए, बस सही अंडा खाइए जिसकी रेगुलर टेस्टिंग होती हो और जिस पर आप भरोसा कर सकें। आप में से कितने लोगों ने ये अंडा कैंसर करता है वाली वीडियोस देखी हैं, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर किसी ने डर की वजह से अंडा खाना छोड़ दिया है या आपने अंडा खाना छोड़ दिया है तो बाकी लोगों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए ताकि सब लोग तक ये मैसेज पहुंच सके और ये जो भ्रम है, जो मिथ है, ये लोगों के दिल से निकल सके। एग्स को लेकर दूसरा बड़ा जो डर होता है वो है कोलेस्ट्रॉल को लेकर। लोग सोचते हैं कि अगर अंडा खाएंगे तो इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा और इसीलिए अक्सर लोग या तो अंडा खाना ही छोड़ देते हैं या फिर इसका सिर्फ वाइट पोर्शन ही खाते हैं। लेकिन क्या ये सही अप्रोच है? आइए समझते हैं। देखिए, 1970 से 1990 के बीच कुछ अर्ली स्टडीज़ ने डाइटरी कोलेस्ट्रॉल को ब्लेम किया था। कहा था कि जर्दी खाने से ये आपके कोलेस्ट्रॉल को तेज़ी से बढ़ा देगा। इस रिसर्च को मीडिया ने बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर पेश करना शुरू कर दिया था और लोगों ने एग यॉक से दूरी बनानी शुरू कर दी। और इसका असर यह है कि आज तक हम वही सुनकर इस बात पर पूरी तरह विश्वास कर बैठे हैं कि अंडे की जर्दी सभी के लिए नुकसानदेह होती है, जबकि ये पूरी सच्चाई नहीं है। क्यों? क्योंकि वो स्टडीज़ इनकम्प्लीट और आउटडेटेड थी। मॉडर्न रिसर्च से पता चलता है कि डाइटरी कोलेस्ट्रॉल का हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल में नेग्लिजिबल इफेक्ट पड़ता है। दरअसल जितना कोलेस्ट्रॉल आप फूड से कंज्यूम करते हैं उतना ही लिवर अपना कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन कम कर देता है। और यही वजह है कि हेल्दी एडल्ट्स के लिए 3 से 4 होल एग्स पर डे साइंटिफिकली सेफ माने जाते हैं। इनसे कोई भी नुकसान एक हेल्दी इंसान को नहीं होता। इनफैक्ट हार्वर्ड और अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन जैसे रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स के लेटेस्ट एनालिसिस भी अब इस बात को कंफर्म कर चुके हैं। तो अब भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप इनकी रिपोर्ट्स को पढ़ सकते हैं। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। इनफैक्ट पॉपुलर सोच के विपरीत होल एग्स खाने से एक्चुअली आपका HDL यानी जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो इम्प्रूव होता है। जी हाँ, एग यॉक HDL को बढ़ाता है और HDL हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन अगर आप सिर्फ अंडे का वाइट पार्ट ही खाते हैं, उसी को खाते रहेंगे हमेशा, येलो को छुएंगे ही नहीं, तो उससे क्या होगा, आपको इसका पूरा बेनिफिट नहीं मिलेगा। साथ ही होल एग्स खाने से सिर्फ एग वाइट खाने की तुलना में आपको ज़्यादा प्रोटीन मिलता है और ज़्यादा मसल्स बिल्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि यॉक के अंदर मौजूद विटामिन्स, मिनरल्स और एसेंशियल फैट्स प्रोटीन के यूटिलाइजेशन को बूस्ट करते हैं। आम भाषा में समझें तो पूरा अंडा खाने से इसका प्रोटीन आपके शरीर को ज़्यादा लगता है। इनफैक्ट अगर आप डर के मारे अंडे की जर्दी को निकाल देते हैं तो कहीं ना कहीं मैं आपसे कहूँगा कि आप अंडे का टोटल न्यूट्रिशन जो है उसका सिर्फ 10% ही खा रहे हैं। 90% न्यूट्रिशन आप ख़त्म कर दे रहे हैं। वैसे न्यूट्रिशन की बात चल ही रही है तो अब आइए जानते हैं कि अगर आप रोज़ाना 3 से 4 अंडे खाएंगे तो इससे आपकी बॉडी में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको मिलेंगी और क्या फ़र्क आपको अपने अंदर महसूस होगा। देखिए, अंडा एक कंप्लीट प्रोटीन है। इसमें वो सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनकी आपकी मसल्स को रिपेयर और ग्रो करने के लिए ज़रूरत होती है। 20 साल के अपने एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि जिनको वीकनेस, मसल लॉस या लो स्टैमिना होता है उन्हें सिर्फ अंडा खाने भर से काफ़ी ज़्यादा राहत मिल जाती है। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि अंडा खाने की एक वजह मुझे आप बताइए तो आई एम श्योर आप में से 99% लोग मुझसे कहेंगे कि हम अंडा प्रोटीन के लिए खाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रोटीन के अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट और रेयर चीज़ आपको अंडे से मिलती है और वो चीज़ है कोलिन। जी हाँ, अंडे की जर्दी कोलिन का वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स होता है। कोलिन आपकी मेमोरी को शार्प करता है, फोकस को इम्प्रूव करता है और नर्व्स को प्रोटेक्शन देता है। तो जब आप रोज़ाना 3 से 4 होल एग्स खाते हैं तब ये न्यूट्रिएंट्स एक मीनिंगफुल क्वांटिटी में आपकी बॉडी को मिलते हैं। इसलिए ख़ास तौर से अगर आप कोई स्टूडेंट हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, ज़्यादा दिमागी काम आपको करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा दिमाग पे जोर डालना पड़ता है, या फिर आपकी उम्र अगर 40 साल से ज़्यादा हो चुकी है, चीज़ों को भूलने लगे हैं, तो अंडा खाना आपके लिए बेहद ज़रूरी है ताकि आपके ब्रेन को सही फ्यूल मिलता रहे। इसके अलावा अंडा खाने से नज़र भी तेज़ होती है क्योंकि एग यॉक में 2 पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ल्यूटीन और जेक्सेंथेन।
और ये दोनों ही एंटीऑक्सीडेंट्स आपको कैटरेक्ट और मैक्यूलर डिजेनरेशन से बचाते हैं। खासतौर से बढ़ती हुई उम्र में इन दो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत आपके लिए सबसे ज़्यादा होती है। यही नहीं, अंडे में विटामिन डी, विटामिन B12, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, सेलेनियम और फोलेट भी होता है, जिससे कि हार्मोन्स, इम्यूनिटी, फर्टिलिटी और मेटाबॉलिज्म सबके ऊपर डायरेक्टली एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। एक और बड़ा फायदा जो अंडा खाने